एवरीवन, मैं कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि हम प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड उसमें हमने वन डे और वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगातार पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। उसमें हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ लिए हैं। मौर्य काल भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे थे मौर्य उत्तर काल। इसकी पहली वीडियो आ चुकी है जिसमें हम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2 है। इसमें मौर्य उत्तर काल और कुछ गुप्त काल के क्वेश्चंस में यहाँ ले लेंगे, ठीक है, जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं 322 ईस्वी से लेके 185 ईसा पूर्व के बीच का, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बुद्ध होने का लिए उत्तरदायी था? कनिष्क जो बौद्ध बने थे उसके लिए कौन उत्तरदायी था? तो आपका सही आंसर होगा अश्वमेध। अश्वमेध। सूची 2 दे रखी है। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 2 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। इंडो ग्रीक, शक और पार्थव किसे कहते थे? तो इंडो ग्रीक को क्या कहते थे? हिंद और यवन, ठीक है। शक को क्या कहते हैं? सीथियन। और पार्थव को पहलव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 2 को मिलाना है। एक में दे रखा है आपका राज्य, जैसे सुंग, चेदी और सातवाहन, और सातवाहन कुषाण। दूसरा दे रखा है राजधानी। राजधानी क्या थी इनकी? विदिशा, कलिंग, सांथा, पैठन या पुरुषपुर, ठीक है। आपको पता है सुंग वंश की राजधानी मैंने आपको बताई थी विदिशा है, विदिशा, ठीक है। चेदी, चेदी की राजधानी क्या थी? कलिंग। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, ठीक है। सातवाहन की कुषाण, सातवाहन की आपकी संस्था या पैठन, और आपके कुषाण की पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य के बाद किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की थी? तो ये थी कुषाण, ऑप्शन सी कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो शुंग काल में किस किस का निर्माण हुआ था? भरूच का स्तूप हुआ था, सांची का स्तूप और वेदिका और तोरण द्वार, ठीक है। और सी आपका दे रखा है भाजा स्तूप, या ऑप्शन डी सभी। तो आपका सही आंसर होगा सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन नरेश के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो गुणाढ्य ने किसकी रचना की थी? तो आपकी की थी बृहद कथा, बृहद कथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सातवाहन, ऑप्शन सातवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शासक शशांक ने बौद्ध वृक्ष को काट दिया था। इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दे रखे हैं। एक पहला सही है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, या तीसरा केवल। तो कौन सा सही है इसमें? बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का उल्लेख मिलता है महाछत्रा रुद्रदमन का जूनागढ़ का अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो आपको ऑप्शन दे रखा है सातवाहन, शक, कुषाण या पार्थियन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कुषाण। कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से थे? तो कलिंग नरेश खारवेल थे आपके चेदी वंश से, चेदी। अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रथम श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकरण होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम और मानक और अनुपालन को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है? दूसरा और तीसरा सही है कि वेतन का, काम करने का और मानक का अनुपालन सुनिश्चित करती थी, और दूसरा सदस्यों को न्यायिक अधिकार होता था। पहला आपका गलत हो जाएगा कि राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ प्राकृत पंजीकरण होती थी और प्रशासनिक स्तर पर उस राज्य उसका प्रमुख होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही है? तो सबसे पहले आक्रमण हुआ था यूनानियों, फिर शक, कुषाण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया था, कौन लाया था? ग्रीकों द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तर अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था, वो था आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था?
तो आपका ऑप्शन है सातवां निष्कपल या करशापण। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा करशापण। ठीक है, डी। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार हुआ था? तो सर्वप्रथम रोम के साथ किसका व्यापार हुआ था? तमिल और चेरों का। ठीक है। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा असत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोचीन, बाकी ये सारे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिस्टियन सी में पोर्ट के नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? अरिका मेड। अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो किसने करी थी? डेमिस्ट्रियस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो कौन था? मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुषाणों का संबंध किससे था? तो आपका ऑप्शन देखा है, सीथिया जनजाति से, पार्थिया से, या चीन के यूची जनजाति से। निम्न में से कोई नहीं। तो कुषाण कौन थे? चीन के यूची जनजाति के लोग थे। ठीक है। अब यहाँ से हम गुप्त काल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अब इसके बाद गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गुप्त कौन सामंत थे? तो गुप्त किसके सामंत थे? तो आप ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त ने। ठीक है, महाधिराज की उपाधि गुप्त वंश की किस शासक ने करी थी? तो चंद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूची 1 2 दे रखी है, इसको मैच करना है। आपको जगह के नाम दे रखे हैं, प्रयाग या इलाहाबाद, अभिलेख, बिलासड, भीतरी और मंदसौर लेक। ठीक है, तो किस किस का उल्लेख है ये बताना है। तो प्रयाग और इलाहाबाद अभिलेख में किसका उल्लेख है? समुद्रगुप्त का। बिलासट के अभिलेख में किसका उल्लेख है? आपका कुमारगुप्त का। और भीतरी के में आपका स्कंदगुप्त का। और मंदसौर के में बंधुवर्मन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन दे रखा है आपको, भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, या कोई नहीं। ठीक है, तो खगोल शास्त्री कौन था? आपका आर्यभट्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। इतिहासकार B.A. क्या स्मिथ ने किन विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो आपको सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, B.A. स्मिथ ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश आपका कला और स्थापत्य कला के लिए फेमस था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कविताओं के अनुसार कवि कालिदास किस राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अजंता चित्रकला का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता का विषय वस्तु जो है बौद्ध धर्म से। ठीक है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? तो उत्तर गुप्त में जो प्रसिद्ध हुआ था वो था नालंदा। अगला क्वेश्चन है, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐरण अभिलेख का संबंध है आपका भानुगुप्त से। फाहियन शासनकाल में भारत आया था, तो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो मौर्य युग, राजपूत, चोल या गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। फाहियन कहाँ का निवासी था? तो फाहियन आपका चीन का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेतुबंध के रचयिता प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो सेतुबंध के रचयिता जो था आपके वक्तक। ठीक है, वक्तक के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ में कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा वेदवर्मन
ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया में। ठीक है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन। ठीक है, तो ये आपका हो गया बोध गया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म जो हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो आपका चंद्रगुप्त ने धारण की थी शकों के उन्मूलन के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रियता थे विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने की खुशी में उन्होंने चांदी के सिक्के जारी करे थे। महरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चौथी सदी में। देखा होगा आपने, जो कुतुब मीनार के परिसर में जो लोह स्तंभ लगा हुआ है, ठीक है, उसका निर्माण चौथी सदी में हुआ था। ठीक है, फाहियान और हिनसांग ने डैश के राज्यों को देखा? तो आपका ऑप्शन दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्ष। ठीक है, हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्वेश्चन कृष्णदेव राय, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। ठीक है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के क्रम में। चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी थे, आपका ऑप्शन दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार और अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो आपका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक। ठीक है, राजतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकोकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो किसका नहीं मिलता है? बौद्ध राज्यों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का भी मिलता है, मंदिरों, स्तूपों और विहारों का मिलता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता। ठीक है, फोकोकी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर निम्नलिखित में से है? तो गुप्त स्थापत्य कला का सबसे अच्छा मंदिर जो है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो अजंता की गुफाओं में कौन सी ऐसी गुफाएं जिनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो वो 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं उनका जो निर्माण हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमर सिंह जो थे, आपका ऑप्शन दे रखा है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो ये अपने राजाहोरण यानी राजा बनने के स्मारक के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिशेन किसका दरबारी कवि था? तो ये था आपका समुद्रगुप्त का। हरिशेन ने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचने के कारण। ठीक है, क्योंकि इसमें कला और साहित्य का विकास खूब हुआ था इस पीरियड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, सारनाथ के धम्मे के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो सारनाथ के धम्मे के स्तूप का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज का सवाल इसी के साथ ये 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। आज का सवाल ये है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिशेन और कालिदास। ठीक है, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।